नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संयुक्त परिवार के लाभ एवं दोष के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्था है। यह संस्था भारतवर्ष में एक लंबे समय से चली आ रही है। किसी भी संस्था का एक लंबे समय से प्रचलन इस बात का प्रतीक है कि वह संस्था समाज के लिए उपयोगी है। यह संस्था प्रमुखतः कृषि प्रधान एवं ग्रामीण समाजों में बहुत उपयोगी रही है। पहला है शासन संबंधी, यानी शासन संबंधी। भारतीय गांवों का सामाजिक संगठन जटिल नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता करता है। इस प्रकार से परिवार कर्ता का शासक, मतलब इस प्रकार क्या है, कर्ता परिवार का शासक है और कर्ता परिवार पर एकाधिकार होता है। कर्ता का क्या होता है, परिवार पर एकाधिकार होता है। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं। धार्मिक कार्य, प्रत्येक परिवार की एक कुलदेवी या देवता होते हैं और उसके गुरु अथवा पुरोहित होते हैं। सभी सदस्यों का उनमें अगाध विश्वास होता है। ये यथायोग्य उनकी पूजा उपासना करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मवाद को प्रोत्साहन मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ति और त्योहारों व धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्यों का सम्मिलन होता है। मार्गदर्शक, यानी मार्गदर्शक भी है। संयुक्त परिवार के सभी प्रकार के स्त्री पुरुष निवास करते हैं। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्तियों का विशेष स्थान होता है क्योंकि उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव होते हैं और वे युवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर भावी पीढ़ी को निर्देशित करते हैं। और चौथा है मनोरंजन। संयुक्त परिवार सदस्यों की अधिकता के कारण मनोरंजन की सस्ती व पर्याप्त स्थली है। सारे समय परिवार में मनोरंजन का वातावरण और चहल पहल रहती है। पांचवा है बच्चों के लालन पालन में योगदान। संयुक्त परिवार बच्चों के लालन पालन हेतु एक उचित स्थान है। संयुक्त परिवार में वयोवृद्ध स्त्री पुरुष बच्चों की देखरेख में सहयोग प्रदान करते हैं, उनके समाजीकरण एवं प्रशिक्षण में योग देते हैं। सद्गुण, सेवा, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परोपकार आदि भावनाओं को बच्चा परिवार में ही सीखता है। छठा है धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है। सामान्य कोष में से ही सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार, चाहे कोई सदस्य कमाता हो अथवा नहीं, धन खर्च किया जाता है। कर्ता के नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक खर्चों से बचा जाता है। सातवां है संपत्ति के विभाजन से बचा। संयुक्त परिवार में चूंकि सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं, इसलिए वहां संपत्ति के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार संयुक्त संपत्ति का उपयोग व्यापार अथवा किसी धंधे में करके संपत्ति में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। और आठवां है श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन दो आधार पर किया जाता है। प्रथम यौन के आधार पर, द्वितीय आयु के आधार पर। परिवार के पुरुषों को बाह्य कार्य और परिवार की स्त्रियों को आंतरिक कार्य की जिम्मेदारी होती है। परिवार के सभी सदस्य अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। नवा है संकट का बीमा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी पाए जाते हैं।
ये दुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई दुर्घटना, बीमारी, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता, नौकरी छूट जाना तथा वैधव्य आदि। इन सभी अवस्थाओं में संयुक्त परिवार एक सहारे के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। संयुक्त परिवार अनाथ बच्चों, विधवाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों की शरण स्थली है, जो अपने सदस्यों को यथासंभव आर्थिक सुरक्षा कर चिंता से मुक्ति दिलाता है। 10वां है संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार में ही वह प्रेरक शक्तियाँ विद्वान रही हैं जो व्यक्ति को प्राचीन प्रथाओं एवं परंपराओं, रूढ़ियों तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने को प्रेरित करती है। भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे हैं, इसलिए इन्होंने इन सांस्कृतिक विशेषताओं को ज्यों का त्यों भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर संस्कृति की स्थिरता बनाए रखने में अपना विशेष योग दिया है। और 11वां है अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में कर्ता का प्रमुख स्थान है। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं, अतः परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं और इस प्रकार परिवार में अनुशासन बना रहता है। कर्ता अपनी शक्तियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों के स्वच्छंद आचरण पर रोक लगाता है। और 12वां है राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। संयुक्त परिवार की संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति में स्वतः ही त्याग, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि सीखता है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार को व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त परिवार अनाथों, वृद्धों, विधवाओं, परित्यक्ताओं का एक उत्तम शरण स्थली है जो उन्हें उचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। संकटकालीन परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों की देखरेख व भरण पोषण का कार्य संयुक्त परिवार का नैतिक दायित्व है। अब अगला है संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं, फिर भी इसके बहुत सारे दोष भी हैं। पहला है अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे काम कर रहा है अथवा नहीं, उसका भरण पोषण होता है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी दशा में बेकार व्यक्ति कोई कार्य करने को आतुर अथवा उत्सुक नहीं होता है। यहाँ परिश्रम करने वाले व्यक्ति का कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसलिए वह भी अपने कार्य के प्रति उदासीन होने लगता है और इस प्रकार कार्य कुशलता का ह्रास होता है। दूसरा है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य व अकर्मण्य आदि सभी के साथ समान व्यवहार होता है। परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के कठोर नियंत्रण व अनुशासन के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ना तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता और ना अपनी योग्यता की समुचित उपयोग कर सकता। स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में स्त्री एक दासी के समान होती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखभाल करने एवं अन्य सदस्यों की सेवा में व्यतीत होता है। उसे मनोरंजन का साधन माना जाता है। उसे सास एवं ननद, उलाने और गालियाँ एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा एवं बाह्य जगत से उसका कोई नाता नहीं रह जाता। कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में बच्चों, संपत्ति एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होती रहती है। इससे परिवार की शांति खतरे में पड़ जाती है। व्यक्तिगत व्यय एवं बच्चों को लेकर स्त्रियों में आपसी द्वेष एवं मनमुटाव पैदा होता है।
और परिवार पारिवारिक सहयोग में एवं स्नेह में कटुता संघर्ष में बदल जाता है। इस प्रकार संघर्ष और कलह का अंतिम परिणाम परिवार का विभाजन होता है। पांचवा है अधिक संतानोत्पत्ति। संयुक्त परिवार में ना तो प्रत्येक सदस्य का स्वावलंबी होना आवश्यक है और ना ही किसी को अपने भरण पोषण हेतु चिंता करने की आवश्यकता होती है। संयुक्त परिवार अपने प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है। इसलिए व्यक्ति अपने धार्मिक विधि विधानों की पूर्ति हेतु व स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से पुत्र की कामना में अनेक पुत्रियों को जन्म देता है और इस प्रकार संतानों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसका भार परिवार को उठाना पड़ता है। कुशलता में बाधक। संयुक्त परिवार में अकर्मण्य व्यक्ति का शोषण और अकर्मण्य व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया है। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा जाता है एवं समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, चाहे व्यक्ति कमाता हो अथवा नहीं। परिणाम स्वरूप कमाने वाले व्यक्ति पर अधिक भार होने तथा उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसकी कार्य कुशलता में कमी आती है, उसके स्वास्थ्य का ह्रास होता है तथा उसका जीवन स्तर निम्न होता चला जाता है। सातवां है गतिशीलता में बाधक। व्यक्ति की परिवार के प्रति एक गहन आसक्ति होती है। व्यक्ति के मन में यह धारणा होती है कि आँख से दूर हुए तो दिल से भी दूर हुए। इसलिए कोई व्यक्ति परिवार से बाहर अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर नौकरी अथवा व्यवसाय करना पसंद नहीं करता, चाहे वह घर में बेकार ही क्यों ना बैठा हो। गोपनीय स्थानों का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों का जमघट देखकर एक छोटे मोटे मेले का आभास होने लगता है। वहाँ शांति और एकांत का अभाव होता है। नवा है कर्ता की स्वेच्छाचारिता। परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान होता है। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं एवं कर्ता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। कर्ता की इच्छा के समक्ष परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं का दमन होता है। इस प्रकार कर्ता परिवार का निरंकुश शासक होता है। 10वां है सामाजिक समस्याओं के पोषक। संयुक्त परिवार अनेक रूढ़िवादी परंपराओं तथा अनुपयोगी धार्मिक कर्मकांडों का स्थली रहा है। संयुक्त परिवार के माध्यम से अनेक समाज व्यापी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, पररोक, पर्दा प्रथा, जाति अंतर विवाह, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव में वृद्धि, स्त्रियों का शोषण आदि उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि इन समस्याओं के और भी अनेक कारक रहे हैं। संयुक्त परिवार में नई विचारधारा व प्रगति को हतोत्साहित कर इन समस्याओं को यथावत रखने में योग दिया है। और 11वां है शुष्क एवं नीरस वातावरण। संयुक्त परिवार के सदस्यों की अधिकता के कारण उनके पारंपरिक संबंधों में दृढ़ता व आत्मीयता का भाव दृष्टिगोचर होता है। यानी पारंपरिक नहीं, पारस्परिक। हम इसको इस तरह से बोले कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता है तो उनके जो पारस्परिक संबंध हैं उनमें दृढ़ता और आत्मीयता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। परिवार के सदस्यों के मधुर संबंध औपचारिकता में परिवर्तित होते रहे हैं। अतः संयुक्त परिवार में मनमुटाव व पारिवारिक देश की भावना अधिक प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण शुष्क और नीरस हो जाना स्वाभाविक है। धन्यवाद।